जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुके हैं बहुत बड़ा अपडेट लेकर। दोस्तों, एक आपको मालूम होना चाहिए कि आज का जो जजमेंट हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, ठीक, हाई कोर्ट में दिसंबर 2023 हाई कोर्ट में दिसंबर 2023 में एक केस फाइल किया गया था, ठीक है ना, बीपीएससी टीचर को लेकर। और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, बिहार से भी आउट, चूँकि बिहार सरकार ने अदर स्टेट वालों को भी वैलिड किया था, उसमें रिजल्ट भी निकले थे, लेकिन रिजल्ट निकलने के बावजूद भी उसमें 2400 सीटें खाली रह गई थी। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों ने केस फाइल किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसको दिया जाए, टायर 1 यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, ठीक। तो इसका केस चल रहा था। केस का फाइल किए थे धीरेन्द्र सर। पटना हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था धीरेन्द्र सर के नाम से, और उस केस की पैरवी कर रहे थे YB गिरी। इन लोगों ने केस लड़ा हाई कोर्ट में और बिहार सरकार केस हार गई, और मजबूरन अब पटना हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, जो 2400 सीटें खाली बची हुई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बिहार सरकार के ऊपर किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग आप केस करते हैं तो उसमें 95% चांसेस रहता है बिहार सरकार जीतता ही नहीं है, ठीक। पहले कॉन्टैक्ट बेसिस वालों ने बिहार सरकार के ऊपर केस किया, बिहार सरकार एक बार नहीं 2 बार हारी, ठीक। वैसे ही दिसंबर 2023 में बिहार के जो बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट थे, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे, जिनका 1-2 नंबर कट ऑफ से कम स्कोर था, फिर भी सीटें खाली रह गई थी, उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने मांग किया और बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए। लेकिन बिहार सरकार तो बिहार सरकार है, अपना मनमाने ढंग से काम करवाती है, अनबने काम करने लगती है, विद्यार्थियों के साथ बुरे तरह से पेश आती है। उसको लेकर बिहार के जितने भी टीचर वाले स्टूडेंट थे वो सब ने केस फाइल किया पटना हाई कोर्ट में, और केस लड़ा गया। और लगभग 7-8 महीने केस चले, और 7-8 महीने के केस के रिगार्डिंग आज हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि भाई अब बिहार सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। तो ये देखिए बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार में अगर आप बिहार सरकार के ऊपर स्टूडेंट है, कोई भी पोस्ट के रिगार्डिंग जिस पर मनमाने ढंग से बिहार सरकार काम करती है, तो बिहार सरकार के ऊपर केस होती है, तो उसमें बिहार सरकार का हारना 95% ही तय हो जाता है, 5% ही संभावनाएं रहते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें थी, चूँकि इसका डिटेल वगैरह भी मैंने लिखा है कि 2023 का बीएड डीएलएड का, यही सब चीज़ें जो मैंने बोल दिया, ठीक। केस को फाइल किए थे धीरेन्द्र शास्त्री और केस लड़े थे YB गिरी, ठीक। केस की पैरवी किए थे। अब चूंकि एक और चीज़ बताने वाले हैं, चूंकि आपको मालूम है कि बीटीएससी के रिगार्डिंग भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी हियरिंग 22 जुलाई को होने वाली है। तो कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई कि कितना भी केस कर लो जीत, चूँकि देखिए हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट का ऑर्डर को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफाई लोग गए हैं, और वहाँ भी नियमावली की बात चल रही है, जो भी क्वालिफाई के केस लड़ रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में नियमावली के रिगार्डिंग वहाँ पे लड़ाई चल रही है, और पूरा बार बार बता रहे हैं कि आपकी जितने भी आप लोग क्वालिफाई हैं, सारे चीज़ डिपेंड है क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, और भारतीय सेक्शन जो है सीआरपीसी का 309 इसके अकॉर्डिंग ही बचा हुआ है, बाकी कुछ और है नहीं। हाँ, जब केस रेगुलर नियमित रूप से चलते रहते हैं तो काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, यह फैक्ट है। अभी काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है ना, कुछ भी कोई नाक रगड़ ले, काउंसलिंग अभी नहीं होगा, ठीक ना। बशर्ते कि 22 जुलाई को अगर आपका केस अपडेट हो जाता है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 704 लोग मिलकर, कितने 704 लोग मिलकर ये भी पिटिशनर बने थे, ठीक ना, ये भी पिटिशनर बने थे सुप्रीम कोर्ट में। और 3 दिन बाद इसमें क्या हुआ था, बीटीएससी इंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग तीसरे दिन में ही पहला हियरिंग का डेट मिल गया, और पहले दिन में 3 SLPA खारिज हो चुका था, क्योंकि वहाँ पर अमेंडमेंट की बात नहीं थी, वहाँ भी नियमावली की बात थी। चूँकि गजट में जो भी बातें रखी गई थी बीटीएससी इंस्ट्रक्टर में, वो भी नियमावली की बात रखी गई थी। कॉन्टैक्ट बेसिस वालों का मांग था वहाँ पर कि मुझे ग्रेस मार्क्स दिया जाए, जिसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने माना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना किया, ठीक। ग्रेस मार्क्स वो दूसरे सेंस में मांग रहे थे, ये नहीं कि जैसे कि कोई सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है या गवर्नमेंट कॉलेज में काम करता है तो 5 नंबर 1 साल का 10, 2 साल का 10 नंबर ऐसे मिलता है। उसके अतिरिक्त भी वो लोग और अपना कुछ प्रस्ताव रखे थे।
चूँकि ये सब केसेस फाइल हो गई थी, और जो आज हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, ठीक है ना। चूँकि आपको मालूम है कि क्वालिफाई वालों ने भी एक केस हाई कोर्ट में कर रखा है, और हाई कोर्ट के रिगार्डिंग ही हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक। तो हाई कोर्ट में जो आपका केस हुआ है क्वालिफाई वालों का, वो मुद्दा बिल्कुल भी अलग है, चूँकि उसमें न तो नियमावली की बात है, ना ही किसी और चीज़ को लेकर, सिर्फ आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन सिलेक्शन प्रोसेस की बात कही गई है, और काउंटर के मुताबिक उसमें सभी लोगों की मांग किया गया है। मतलब 10,709 पोस्ट है, उसमें जितने, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो संविदा वाले हैं, सबकी बात, जितने भी लोग उसमें पास हैं उन सब की बातें रखी गई है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर सीटें हैं 10,709, तो उसके अतिरिक्त ही उतने ही सीटें में नौकरी सबको मिलेगा। बाकी 32,000 में 32,000 है, 32,000 को नौकरी थोड़े मिलेगा दोस्तों, 32,000 को नौकरी नहीं मिलेगा। आपके सीट है जितने, उसी के अधीन आपको नियुक्तियाँ प्रदान किया जाएगा, चाहे दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए। चूँकि यहाँ पर तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया गया है, तो जितने, चाहे संविदा वाले पास हो चाहे फ्रेशर, जितने भी लोग पास होंगे उन सब की यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है, और उसके अधीन काउंटर में बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल है उनको खड़े होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ के अधीन, जब आपका हियरिंग शुरू हो जाएगा दोस्तों। इस चीज़ के रिगार्डिंग, चूँकि इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं, चूँकि अब यहाँ पर ना तो संविदा से लड़ाई क्वालिफाई की है, और ना ही क्वालिफाई की लड़ाई संविदा से है, ठीक ना। संविदा और क्वालिफाई दोनों की लड़ाई सरकार से है, ठीक। इस वीडियो में हम स्पष्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि कोई भी एक दूसरे का टांग ना खींचे, क्योंकि बात यह है, क्योंकि सबको यहाँ पर सिलेक्शन के अधीन ही नौकरी चाहिए, तो सिलेक्शन के बाद के अधीन आप अब सरकार से मांग रखेंगे, क्योंकि सरकार ने संविदा के साथ भी गलत किया, सरकार ने जो 2023 में अमेंडमेंट बनाया वो भी फ्रेशर के साथ भी गलत किया। अब बाकी लोग क्या जानते हैं कि भाई आपने जो भी नियम बनाए हैं उसको तो हम फुलफिल कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी गलत करता है तो आप उसको दंड देते हैं, ठीक ना। बिहार सरकार यहाँ पर गलती की है तो उसको भरपाई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी रूल रेगुलेशन के बाद के ही अधीन है। भारतीय संविधान के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो उसको सजा मिलता है। तो भाई बिहार सरकार ने भी यहाँ पर गलत किया है तो सजा उसको यही मिलेगा ना, कि फिर से जितने लोग क्वालिफाई हैं, चाहे वो संविदा हो चाहे क्वालिफाई हो, सबको आपको नौकरी देनी पड़ेगी। फेलियर को नौकरी कौन देगा? अगर बात आती है यहाँ पर कि चलिए एक पल के लिए लोग बोलेंगे कि भाई इतने दिन से लोग काम कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, तो ये बिहार सरकार जवाब देगी ना। आपका प्रश्न अच्छा है, आपका प्रश्न भी आपके हक के लिए है, क्योंकि भाई इतने दिन से जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी दायित्व तो बनता है, वो कहाँ जाएंगे, ठीक। लेकिन भाई जो एग्जाम पास किए हैं, जो फ्रेशर है, उनकी भी क्या गलती है? दोनों तो अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये भी अपने हक के ले रही है। तो भाई बिहार सरकार के यहाँ पर गलती है। तो जो पटना हाई कोर्ट में जो केस किया गया है, जिसमें मेन पेटिशनर अनुराधा कुमारी वर्सेस बिहार सरकार है, उसी के रिगार्डिंग उसमें सभी की नियुक्ति की मांग को लेकर सिलेक्शन के अधीन बात रखी गई है, और उम्मीद है जब हियरिंग चलेगा तो उसमें आप लोग का झंडा फिर से लहराएगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो केस है आपका नियमावली को लेकर है, और हाई कोर्ट में नियमावली को लेकर नहीं है, अमेंडमेंट को लेकर नहीं है। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं, काउंटर में बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल को जवाब देना पड़ेगा, ठीक ना। ये लड़ाई अब चूंकि सबके हित की बात है, सिलेक्शन की बात है, चाहे जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं उन सबको यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। तो बी पॉजिटिव रहिए, जो भी होता है 22 तारीख को भी उधर देख लीजिए जो लोग आपके केस लड़ रहे हैं उनसे क्या अपडेट। चूँकि आज कुछ क्वालिफाई वालों के तरफ से प्रेम रंजन मोनू जी ने प्रस्ताव रखा था कि जो भी लोग हैं अगर वो आने के लिए तैयार हैं उनके साथ, तो आज भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उधर से उन लोगों का भी कोई प्रस्ताव वगैरह नहीं आया। इसलिए इन लोगों ने बोल दिया है स्पष्ट रूप से कि अब हम हाई कोर्ट में ही लड़ेंगे, और हाई कोर्ट के अधीन ही जो भी एक्टिविटी होगा वो लोग करेगा लोग। ये अपडेट था मेरे पास, मैंने आप लोग को बता दिया। पॉजिटिव रहिए, जो भी कुछ चीज़ें होगा वो आपके अधीन ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम पास किया है, आप फेलियर नहीं है, और पूरी दुनिया एग्ज़ाम वालों का समर्थन करती है। लेकिन इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपका केस चल रहा है वो नियमावली को लेकर है, क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर है, सेक्शन 309 को लेकर है, यही सब चीज़ें हैं, इसी के अधीन है। आप स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, बाकी आप समझदार है क्या करना है क्या नहीं, चूँकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर सभी लोग अगर मजबूती से रहते हैं तो रिजल्टेंट कुछ अच्छा भी हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव रहिए और
22 जुलाई का इंतजार कीजिए, जैसा अपडेट होगा हम लोग बताएंगे। टेक केयर, बाय बाय। ये फिलहाल अपडेट था कि बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट में केस हार चुकी है बीपीएससी टायर फर्स्ट को लेकर, जिसके केस के पैरवी कर रहे तो वाईवी गिरी और धीरेन्द्र सर ने इस केस को फाइल किया था। तो ये सब चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है जो पटना हाई कोर्ट में केस किया गया है वो सिर्फ आपके मन से, जितने भी वरिष्ठतम एडवोकेट हैं उन सब का वहाँ पर कुछ ना कुछ निचोड़ चीज़ें हैं उस केस में। इतना ध्यान रखिए, तो पॉजिटिव रहिए, जो भी चीज़ें होगा अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं सब सारे आपके प्रश्नों का डाउट क्लियर हो गया। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।